एक एड कैंपेन चला के आप कभी भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। यहाँ पे दिक्कत क्या आता है कि जब मान लो आपका प्रोडक्ट का टिकट प्राइस है 500 रुपये, आपका प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपये है, आप उसको बेचने जाओगे, फेसबुक एड्स चला के हो, गूगल एड्स चला के हो, आप देखोगे कि आपका सेल तो आ रहा है बट सेल का जो कॉस्ट पर सेल है वो अराउंड 500 के आसपास ही रहता है। 400 रुपये हो गया, 600 रुपये हो गया। तो अगर आप बेस्ट कैंपेन भी चलाते हो तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आप ब्रेक इवन हो सकते हो कि 500 का आप सेल कर रहे हो और 500 रुपये आपके जेब में आ रहा है, बट उससे बेहतर कभी हो ही नहीं सकता। तो इन दैट केस आप प्रॉफिटेबल कैसे होगे? देखो, इस फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को आपको देखना है एज क्लाइंट एक्विजिशन। इस प्रोडक्ट को सेल करके आप क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हो। अब नेक्स्ट लेवल पे आप प्रॉफिटेबल अगर होना चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा अपसेल्स, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू लैडर, रसल ब्रंसन जिसको वैल्यू लैडर स्ट्रेटजी बोलते हैं। यानी कि मान लो 500 का आपका एक प्रोडक्ट है, आपको एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है जो उससे हाई प्राइस का हो या मिड टिकट का हो, जैसे 1000, 2000 या 5000 का, और उसके साथ साथ आपको एक और प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, थर्ड प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, वो और ज़्यादा हाई प्राइस का 10,000, 15,000। मैं बस यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप मान लो 500 का आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हो, आप 100 लोगों को सेल कर रहे हो। 100 लोगों को सेल करने में एडवर्टीजमेंट चला के आपको खर्चा आ रहा है कितना? 500 रुपये करके अगर आता है तो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपने खर्चा किया, वहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं आया। अब आप क्या करोगे? उन्हीं लोगों को, 5,000 लोगों को आप ऑफर करोगे आपका सेकंड प्रोडक्ट। वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप नहीं कर सकते, फिर से लॉस हो जाएगा। उस आपको करना होगा कैसे? वो आप एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो, बट नॉट थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये आपने ऑफर किया, आप मान लो कि आपका सिर्फ 10% का कन्वर्शन रेट है, तो 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग जो हैं वो आपका ये वाला प्रोडक्ट 5000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो 10 लोग इंटू 5000 यानी कि कितना हो गया? 50,000। और आपने खर्चा कितना किया था इन टर्म्स ऑफ मनी? आपने 5000 खर्चा किया था। अब 5000 का 50,000 अब जाके बना। अब मान लो कि एक और जो प्रोडक्ट है आपका 10,000 या 15,000, 10,000 ही मान लेते हैं, उस प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, फिर से अप्रोच करते हो इन 10 लोगों को जिन्होंने 5000 वाला प्रोडक्ट लिया, उनको आप देते हो, आपको उनको बोलते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको शायद ही हेल्प करे। तो उनमें से भी 10% का आपको कन्वर्शन रेट आता है और एक इंसान उसको ले लेता है, तो आपका 10,000 एक्स्ट्रा और ऐड होता है। तो टोटल आप 5,000 खर्चा किए, आपका 60,000 का रेवेन्यू जनरेट हो। अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा, नहीं होगा, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट होता है तो उसका एक कॉस्ट होता है, तो उसी हिसाब से, बट फिर भी आप देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाए। एंड डिजिटल प्रोडक्ट के केस में तो 100% प्रॉफिट ही है। इसको अगर आप बिगर स्केल में देखो तो आप देखोगे कितना ये चेंज हो रहा है गेम। अब मान लो कि 100 लोगों की जगह आप इसको सेल कर रहे हो 1000 लोगों को। 1000 लोगों को सेल करने में आपका कितना खर्चा आ रहा है? वही 500 का। आप मान लो 500 का ही आपका सेल आ रहा है, ब्रेक इवन आप हो रहे हो, बेस्ट केस सिनेरियो। तो इन दैट केस आपका कितना खर्चा आ रहा है? 1000 लोगों में 500 का बेच रहे हो, 50,000 का खर्चा आ रहा है। 50,000 अपफ्रंट आपने खर्चा किया, आपने एक्वायर किया कितने क्लाइंट्स? आपने 1000 क्लाइंट्स एक्वायर किए। अब आपका जो सेकेंड अपसेल है 5000 का, वो आप उनको सेल करोगे, तो क्या हो रहा है? 1000 लोगों में से फिर से हम लोग 10% का कन्वर्शन रेट ले लेते हैं, तो फिर कितना हो रहा है? 100 लोग आपका 5000 वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5000 कितना आ रहा है? 5 लाख। तो आपने कितना खर्चा किया? 50,000। आपका अभी तक रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 5 लाख। उसके साथ आपका 10,000 का एक और प्रोडक्ट है। अब 100 लोगों में से फिर से 10% का कन्वर्शन रेट मान लो, और सिर्फ 10 लोग मान लो कि आपका वो लास्ट वाला जो हाई टिकट सेल है वो ले रहा है, तो उससे कितना जनरेट हो रहा है प्रॉफिट? 10,000 इंटू 10 लोग यानी कि 1 लाख रुपये। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया? 6 लाख। टोटल 6 लाख का आपका प्रॉफिट आया, यानी कि 50,000 आपने खर्चा किया और आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? 6 लाख। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू यूज द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। कोई मैजिक नहीं है कि आप वहाँ पे पैसा डालोगे और वहाँ पे आ जाए, है ना? तो इसी तरह से स्ट्रैटेजी करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप देखते हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बिजनेस में मिड टिकट एंड हाई टिकट प्रोडक्ट्स। अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके हो तो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बट हाँ, इन केस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस, उसमें केस थोड़ा डिफरेंट है। उसमें कैसा है, आप पहले तो जब मार्केटिंग करके आप
कस्टमर्स को ला रहे हो, वो परचेज कर रहे हो, वहाँ भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है। बेस्ट केस सिनेरियो में आप ब्रेक इवन हो सकते हो, बट प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। वहाँ पे आपका कैसे होगा प्रॉफिट? या तो अपसेल हो रहा है, या तो लोग एक चीज़ खरीदने आ रहे हैं, 4-5 चीज़ खरीद के जा रहे हैं। इन दैट केस वो उसी तरह से प्रोग्रामिंग करना होता है उसका कि आसपास में दिखता रहे, कार्ट में दिखते रहे अपसेल्स, ठीक है, चेकआउट में अपसेल का ऑप्शन रहे, ये एक ऑप्शन है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जब रिपीट आता है, रिपीट फिर से वो आता है, आपका प्रोडक्ट उसको पसंद आता है, वो फिर से आता है ऑर्गेनिकली, उस टाइम पे आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो जब आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो कि आपको कस्टमर एक्वायर करने में एक टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल का टाइम आप खुद को दो, उतना पैसा आप रखो अपने पास कि आप फ्लश कर पाओ, कैश बर्न कर पाओ, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत ही कैश बर्न करने वाला बिजनेस है अगर आप उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो। तो ई कॉमर्स के केस में सीन थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको फुल कैंपेनिंग करके, ब्रांडिंग करके आपको क्लाइंट एक्वायर करना है किसी भी तरह। उसके बाद से आप देखोगे कि रेगुलर बेसिस में आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होते जा रहा है।